हाँ बताओ, कल वाला कुछ पूछना है? कोई सवाल जो समझ में नहीं आया हो? चलो, तो आज का पहला सवाल नोट करो। इंग्लिश वाला कौन कौन है? आप हैं? चलो, पहले बेटा हिंदी में बोलेंगे, फिर इंग्लिश में बोल देंगे, ठीक? चलो, 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर है। 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर है। 120 kg alloy of 120 kg alloy of copper and zinc 120 kg alloy of copper and zinc contains 80% copper, contains 80% copper। इसमें कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाए, इसमें कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाए। some amount of zinc mixed into alloy, some amount of zinc mixed into alloy, तो कॉपर का प्रतिशत 60% हो जाता है। तो कॉपर का प्रतिशत 60% हो जाता है। then the percentage of copper becomes 60%, then the percentage of copper becomes 60%। बताइए कितना जिंक मिलाया गया? बताइए कितना जिंक मिलाया गया? हाउ मैनी kg जिंक मिक्सड इनटू एलॉय? ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा दोहरा देना है, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर है। 120 kg एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन्स 80% कॉपर। इसमें कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाए तो कॉपर का प्रतिशत 60 हो जाता है। सम अमाउंट ऑफ जिंक मिक्सड इनटू मिक्सचर, देन द परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम्स 60%। कितना किलोग्राम जिंक मिलाया गया? कितने किलोग्राम जिंक मिलाया गया? हाउ मैनी kg जिंक मिक्सड इनटू मिक्सचर? ओके, चलिए, चलो बेटा देखो सवाल को हम 4 तरीके से कर सकते हैं, कल आपको सिखाया था, लेकिन हमको यहाँ होशियारी नहीं दिखानी, हमको यहाँ 4 तरीके से सवाल नहीं करना। क्या मतलब हुआ 4 तरीके से करने का? तो हम सवाल उस तरीके से करेंगे जो सरल होगा, ठीक है? और उसके बाद आपको कोई भी तरीका पूछना हो कि उससे कैसे होगा तो पूछ लेना, हम वो भी बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका हमारे लिए वो है जहाँ पर मात्रा नहीं बदल रही, ठीक है? तो एक बार आप लोग सवाल पढ़ लो पहले। सवाल में लिखा हुआ है, सवाल में क्या मिलाया गया है? बेटा नाम क्या है आपका? क्या मिलाया गया है सवाल में? मिलाया क्या है? सवाल दोबारा पढ़ो। मिलाया क्या है? मिलाया जिंक मिलाया है। तो जो चीज़ मिलाई जाती है वो बदल जाएगी। जैसे दूध और पानी, घर दूध वाला आता है अपना दूध देने, तो पक्की बात है कुछ पानी तो मिला ही होता है उसमें। उसके बाद हमने और उसमें पानी मिला दिया तो पक्की बात है पानी की मात्रा तो बदल ही गई ना, बदल गई ना। तो ऐसे ही यहाँ कॉपर और जिंक का मिक्सचर था और आपने उसमें जिंक मिला दिया तो पक्की बात है जिंक बदल जाएगा। कॉपर जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, ठीक है? तो चलो, सबसे पहले मिक्सचर आपके पास कितना था? 120 किलोग्राम मिक्सचर था, ठीक है? सवाल में लिखा हुआ है कॉपर कितने परसेंट है? 80% कॉपर है। सवाल हम किसके हिसाब से कर रहे हैं? कॉपर के हिसाब से कर रहे हैं। सवाल किसके हिसाब से हो रहा है? कॉपर के हिसाब से, ठीक? तो 120 किलोग्राम का कितने परसेंट कॉपर है बताओ? तो 120 का 80/100। इसके बाद आपने क्या किया? इसमें जिंक मिला दिया। अब हमें ये तो पता नहीं कितना जिंक है, तो हम मान लेते हैं बाद में मिक्सचर कितना हो गया? x। बाद में कितना हो गया? x। और जो बाद में मिक्सचर है उसका कितने परसेंट कॉपर है? कितना है? 60%। तो x का कितना हो गया? 60%। अच्छा, आप हमें ये बताओ सवाल में क्या आपने कॉपर मिलाया था? कॉपर मिलाया था क्या? क्या कॉपर निकाला था? ना आपने कॉपर मिलाया ना आपने कॉपर निकाला, तो जितना कॉपर था उतना ही तो रहेगा।
ये बात अलग है कि 120 का 80 किलोग्राम था, जब हमने जिंक मिला दिया तो जो नया मिक्सचर है उसका 60% बचा, ये अलग बात है। इसका 80% उसका 60% बराबर हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, 20 से काटा 4 बार, ये कटा 3 बार, 3 से ये कटा 40, x बराबर 160 kg। x क्या था, बाद में मिक्सचर, x क्या था, बाद में मिक्सचर। शुरू में मिक्सचर कितना था, 120। शुरू में 120 था, पहुंच कहाँ गए, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे, कितना चले, क्या मिलाया था बेटा, आंसर खत्म हो गया। क्या मिलाया था, जिंक मिलाया था, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया। 120 किलोग्राम मिक्सचर था, उसका 80% कॉपर था। सवाल किसके हिसाब से किया है, कॉपर के हिसाब से। याद आया। ये वो तरीका है जिसमें चीज़ नहीं बदलती। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं बदल रही, कॉपर नहीं बदल रहा। तो भैया 120 किलोग्राम का कितने परसेंट था, 80। जब आपने इसमें जिंक मिला दिया तो नया मिक्सचर हमें नहीं पता कितना होगा, तो हमने मान लिया x। इसका कितने परसेंट कॉपर है, 60। ठीक, बस सॉल्व किया, x बराबर 160 आ गया। नया मिक्सचर, पुराना मिक्सचर 120। हमारे पास 120 किलोग्राम वस्तु थी, अब वो 160 किलोग्राम हो गई है, तो कितना बढ़ गई है। और हमने मिलाया क्या था, जिंक की, तो हो गया 40, खत्म। ये तरीका कौन सा था। अब मान लो हमको करना हो बदलने वाले से, ठीक है। मन में ऐसी इच्छा, लिख लिया भैया, मन में ऐसी इच्छा हो सकती है कि अब आप हमें बताओ उससे जिससे बदलने वाला है, ठीक है। तो उससे भी देख लो भैया। अब एक चीज़ बताओ हमें, सवाल में कौन सी चीज़ ऐसी है कॉपर और जिंक में से जो बदल रही है। तो अब सवाल किससे होगा, और बदलने वाला तरीका कौन सा होता है, एलिगेशन। बदलने वाला तरीका किसका होता है, एलिगेशन का। चलो सवाल पढ़ते हैं। आपने कितना मिक्सचर लिया था, 120 किलोग्राम, ठीक है। 120 किलोग्राम में कॉपर का परसेंटेज क्या था, 80% कॉपर था, तो जिंक कितना होगा, 20%। अब आपने इसमें क्या मिलाया था, जिंक मिलाया था। कौन सी कंपनी का मिलाया था, अच्छी कंपनी का मिलाया था। कौन सी कंपनी का मिलाया था, तो अच्छी कंपनी का था, तो 100% प्योर था। ठीक, अब जब आपने इसमें मिला दिया तो फाइनल जो मिक्सचर बना उसमें कॉपर का परसेंटेज दिया है, कितना दिया है, कॉपर 60 तो जिंक 40, कॉपर 60 तो जिंक 40। आप लोग देखना बेटा, आप लोगों के लिए नई चीज़ है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, 20 और 40 का डिफरेंस, डिफरेंस माइनस नहीं, डिफरेंस। 100 और 40 का डिफरेंस, इसको काट दो, एक और ये आ गया रेशियो। ये जो रेशियो होता है इसका मतलब क्या होता है, ये ऊपर वाला, ठीक है। पुरानी क्लास आप देख लेना, समझ जाओगे, समझाया है हमने। 3 का मतलब 3 कौन था, 40, गलत कोड वर्ड नहीं बताना। 3 का मतलब 3 का मतलब 120, कोड वर्ड समझ गए। 1 का मतलब 1 का मतलब ये क्या मिलाया था, आंसर खत्म, ठीक है। ये है एलिगेशन मेथड। इसमें उसको लेके चलते हैं जो चीज़ बदलती है, और पिछले वाले में उसको लेके चलते हैं जो नहीं बदलता है। आप इसको अनुपात से भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको अनुपात से भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा आपको बड़ा पड़ेगा, ठीक है। उस चक्कर में अभी नहीं पढ़ रहे, इसको नोट कर लीजिए। कॉपर 60 हो गया, टोटल चीज़ हम 100% मानते हैं। कॉपर 60 है तो जिंक कितना है, ओके, नोट कर लो। समझ में आ गया, तुम लोगों को आ गया समझ में। जहाँ प्रॉब्लम हो पूछ लेना। ये लोग तो कहते रहेंगे आगे, क्योंकि ये लोग पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, इन लोगों को आता है। तुम लोगों को प्रॉब्लम हो पूछ लेना, ठीक, क्लियर। अगला सवाल नोट करो। अगले सवाल में आपसे कहा गया है 150 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 20% जिंक है,
150 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 20% जिंक है। 150 kg एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक 150 kg एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन्स 20% जिंक जिंक। इसमें कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है। इसमें कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है। सम अमाउंट ऑफ जिंक मिक्सड इनटू मिक्सचर, या एलॉय कर लो आप। सम अमाउंट ऑफ जिंक मिक्सड इनटू एलॉय, देन द परसेंटेज ऑफ जिंक बिकम्स 40%। देन द परसेंटेज ऑफ जिंक बिकम 40%। इसमें कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है तो जिंक का प्रतिशत 40 हो जाता है। तो जिंक का प्रतिशत 40% हो जाता है। बताइए कितने किलोग्राम जिंक मिलाया गया। हाउ मेनी केजी जिंक मिक्सड इनटू एलॉय। हाउ मेनी केजी जिंक मिक्सड इनटू एलॉय। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको। चलो भैया देखो, इधर देखो सब लोग, सवाल किसको लेके करना चाहते हो? जो चीज़ बदल रही है कि नहीं बदल रही है, बताओ। बदल रही कि नहीं बदल रही? बदल रही वाली से करोगे, नहीं बदल रही वाली से करोगे? तो कौन नहीं बदल रहा बताओ? कॉपर नहीं बदल रहा। चलो दोनों से बता देंगे, परेशान नहीं हो। कॉपर से करते हैं पहले। सबसे पहले आपने कितने किलोग्राम मिक्सचर लिया? सवाल में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो आप, सवाल पढ़ो। 150 में बताओ कितने केजी, कितने परसेंट क्या दिया हुआ है? जिंक दिया है। कितना दिया है? 20% जिंक है। तो कॉपर कितना होगा? तो 150 का 80 हो गया कॉपर। अच्छा, इसके बाद आपने इसमें जिंक मिला दिया, ठीक। मिलाने के बाद मिक्सचर कितना हुआ आपको पता है क्या? नहीं पता, तो क्या मानो? x। अच्छा, अब आपको क्या दिया है? मिक्सचर में क्या दिया हुआ है? जिंक 40% हो गया। जिंक 40 हो गया ना, तो कॉपर x का 60% कॉपर। और कॉपर ऐसी चीज़ है जो बदलती नहीं है। अच्छा, ये रटना मत, कल भी बताया था। कहने लगे कॉपर ऐसी चीज़ है जो बदलती नहीं है, फिक्स हो गया। ऐसा नहीं है, कई सवालों में कॉपर बदल देंगे, जिंक फिक्स रखेंगे, लेकिन अभी अपन लोग धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई कॉपर ऐसा है जो नहीं बदल रहा, तो दोनों चीज़ें क्या होंगी? बस ख़त्म। 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 3 से 50 बार। x बराबर 200। चले कितने से थे? कितने से चले? कहाँ पहुँचे? कितना चले? क्या मिलाया था? आंसर खत्म। आया समझ में? दोबारा देखो, 150 का 20% जिंक दिया था, तो अंडरस्टूड है ये, ठीक है। ऐसा पेपर में हम सवाल दें तो ये नहीं कहना आपने अधूरा दे दिया, जिंक जिंक बता रहे, कॉपर तो आप बता ही नहीं रहे, ऐसा मत समझना। आपसे कहा गया 20% जिंक है, तो कॉपर कितना है? समझ गए ना, टोटल 100 है। यहाँ पर 40% जिंक है, तो कॉपर कितना है? 60। ये देखो, ठीक है, कितना है? ले दे, नाम ले दे। x गुणे 60/100, क्लियर। तो x आ गया 200, मतलब बाद में मिक्सचर 200 हो गया। चले थे हम 150 से, 150 से 200, कितना चले बताओ? 50 मिलाया ना, क्या मिलाया था तुमने? आंसर खत्म। अच्छा, एलिगेशन से करना हो तो देखो, अब यहाँ पे किसको लिया था? जो नहीं बदल रहा था। एलिगेशन में किसको लोगे? कौन बदल रहा है? एक बदल। अच्छा, 150 किलोग्राम मिक्सचर था। 150 किलोग्राम मिक्सचर में जिंक कितना था? 20%, ठीक है। इसमें आपने क्या मिलाया? कौन? कॉपर मिला दिया, घोटाला। इनने कॉपर मिला दिए। देखो क्या मिलाया? कौन सी कंपनी का? अच्छी कंपनी का, तो 100% प्योर था, ठीक। तो मिलाने के बाद जिंक का परसेंटेज क्या है? इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस काट दो, ठीक। अब हमने क्या सिखाया? इसका मतलब ये, 3 का मतलब, 3 का मतलब कोड वर्ड बताओ।
एक का मतलब आंसर आ गया। यहाँ पे जिंक मिलाया था 50 किलो। अच्छा, पेपर में दोनों से करोगे? हम ऐसे भी कर लेते, वैसे भी कर लेते, एक ही से करना। ये वाला और बता दें। अच्छा, तो ऐसा बोला करो वंस मोर, ठीक। चलो, 150 किलोग्राम मिक्सचर था। सवाल पढ़ लो पहले आप एक बार, आप सवाल पढ़ते जाना। 150 किलोग्राम मिक्सचर में जिंक कितना था? देखो 20 लिखा है। इसके बाद आपने इसमें क्या मिलाया? कुछ मात्रा में जिंक मिलाया। सम अमाउंट ऑफ जिंक मिक्स्ड इनटू मिक्सचर। तो जो आपने जिंक मिलाया वो कैसा होगा? प्योर होगा। 100% मान के चलते हैं, 100% प्योर मिलाया। मिलाने के बाद परसेंटेज कितना हो गया? ठीक, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? इनका डिफरेंस, इसको आप रेशियो बना सकते हो। कितना आ गया? 3:1। ये रेशियो जो आपने लिया होता है पहले, उसका होता है। तो 3 का मतलब, 3 का मतलब, 1 का मतलब, ठीक। चलिए अगला सवाल लिखिए। नब्बे किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 90 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 90 kg एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, 90 kg एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन्स 40% कॉपर। 90 kg एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन्स 40% कॉपर। इसमें से कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाए। नया टाइप आ रहा है भाई। अभी तक हम क्या करते थे? वस्तु मिला रहे थे, अब की बार निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो, सम अमाउंट ऑफ जिंक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, या एक्सट्रैक्ट इन मिक्सचर, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मिक्सचर, देन द परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम्स 60%, then the percentage of copper becomes 60%। इसमें से कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाता है तो कॉपर का प्रतिशत 60 हो जाता है। इसमें से कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाता है तो कॉपर का प्रतिशत 60 हो जाता है। कितने किलोग्राम जिंक निकाला गया? कितने किलोग्राम जिंक निकाला गया? How many kg zinc extract from mixture या alloy, ठीक। 30% देखो भाई, सवाल में सिर्फ निकाला गया, अभी तक जोड़ते थे, अब निकाल लिए। सवाल कठिन नहीं है, सवाल बहुत सरल है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, शुरुआत में आप 90 किलोग्राम लेके चले, पहले उससे बता दे रहे जो नहीं बदलता। तो कौन नहीं बदल रहा? जिंक को निकाल रहे हो, तो जिस चीज़ को निकालोगे तो वो तो बदल ही जाएगी ना, तो उसको मत लो, कॉपर को ले लो। 90 किलोग्राम में 40% कॉपर है। 90 का कितना है? 40, ठीक। अब इसमें से कितना जिंक निकाला गया हमें तो नहीं पता। तो जब हमें ये नहीं पता तो ये भी नहीं पता होगा कि मिक्सचर कितना बचा, तो हम इसको x मान ले रहे हैं। अच्छा, इसमें कॉपर कितना हो जाता है? 60। तो x का कितना हो गया? 60%। कॉपर की मात्रा है तो बराबर होगी, 100 से 100 कट गया। ये 2 बार और ये 3 बार, 3 से ये 30 बार। x बराबर 60। x बराबर 60 चले कहाँ से थे? 90 किलोग्राम था ना। 90 से किस पे आ गए? 90 से कितना निकल गया? क्या निकल गया? खत्म हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? एक बार दोबारा देख लो। 90 किलोग्राम का 40% कॉपर था, इसमें से कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया गया, तो आपके पास जो भी मिक्सचर बचा उसका 60% आपके पास कॉपर है। कर दिया, x बराबर 60 आ गया। 90 से चले 60 पे आ गए, कितना निकल गया? 30% कौन कह रहा है? 30 किलोग्राम निकल गया ना। क्या निकला था? जिंक। आंसर क्लियर। चल अगला क्वेश्चन लिखिए। 200 किलोग्राम
कॉपर और जिंक के मिश्रण में 60% कॉपर है। 200 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 60% कॉपर है। 200 kg alloy of copper and zinc, 200 kg alloy of copper and zinc contains 60% copper, contains 60% copper। इसमें से कुछ मात्रा में जिंक निकाल लेते हैं। सम अमाउंट ऑफ जिंक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मिक्सचर या एलॉय, जो भी आप लिख रहे हो, मिक्सचर एलॉय जो भी लिख रहे हो, तो मिक्सचर लिख रहे हो तो मिक्सचर लिख देना, एलॉय लिख रहे हो तो एलॉय लिख देना। तो जिंक का प्रतिशत 20% हो जाता है। देन द परसेंटेज ऑफ जिंक बिकम्स 20%। तो जिंक का प्रतिशत 20% हो जाता है। देन द परसेंटेज ऑफ जिंक बिकम्स 20%। बताइए कितना जिंक निकाला गया। फाइंड हाउ मेनी केजी जिंक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एलॉय, या मिक्सचर कर लो। अब आप कर सकते हो, बिल्कुल ऐसी सवाल दिया हमने आपको। हाँ भाई, पूछना है किसी को? किसको पूछना है? पूछो, जल्दी पूछो, जल्दी। आ गया आंसर? आ गया? आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। आया? आ गया? पूछना, पूछो, जल्दी पूछो। पीछे ओ भाई, आया आंसर? नए लोग नहीं आया? बस पूछ लिया करो, नहीं आया तुरंत पूछ लिया करो। देखो इधर सवाल पढ़ो आप। कितना लिया था अपन ने? 200 kg। दोनों से बता दे। 200 किलोग्राम लिया। 200 किलोग्राम में आपसे कह रहे हैं कि कॉपर कितना है, तो 200 का 60% हो गया कॉपर। इसके बाद आपने इसमें से जिंक निकाल लिया, तो अब हमें तो नहीं पता मिक्सचर कितना बचा है, तो हमने मान लिया X बचा है। आपसे कहा गया जो नया मिक्सचर है इसमें परसेंटेज ऑफ जिंक कितना है? 20%। परसेंटेज ऑफ जिंक कितना है? 20%। परसेंटेज ऑफ कॉपर क्या होगा? 80%। सवाल खत्म। बस इतना ही तो था सवाल, बस इतना ही था, बस इतना ही समझना था। 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 4 से 50, x बराबर 150। चले कितने से थे? 200 से चले, पहुँचे कहाँ? कितना निकल गया? क्या निकल गया? आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब जनता की बेहद मांग पे है। चलो देखो, चलो भैया, जनता की बेहद मांग पे एलिगेशन से भी देख लो। एलिगेशन में किसको लेते हैं बताओ? जो बदलता हो उसको लेते हैं। तो कौन बदल रहा है? पूछ रहे कि बता रहे हैं? पूछ रहे कि बता रहे? पहले तो तुम हमें ये बताओ, इस वाले मेथड में किसको लेते हैं? जी देखो, देख रहे? यही है अनमोल रतन अपने। इसमें उसको लेते जो नहीं बदलता, तो कन्फ्यूजन दूर करो। इस वाले में किसको लेते और एलिगेशन में किसको लेते? कौन बदल रहा है? ठीक है, देखो शुरुआत में कितना मिक्सचर लिया? 200। ठीक है, 200 में जिंक का परसेंटेज बताओगे? बताओ। 40%। 60% कॉपर था तो 40%। अब इसमें से तुमने जिंक जो निकाला है वो प्योर जिंक निकाला है, ठीक? तो 100% प्योर आपने इसमें से निकाल लिया। निकालने के बाद कॉपर का परसेंटेज 80 है, शायद जिंक का परसेंटेज दिया है सवाल में, कितना दिया है? 20%। तो ठीक है, डायरेक्ट दिए ही है, यहाँ लिखो 20। 40 और 20 का अंतर, 100 और 20 का अंतर 4, 1। 4 का मतलब इन्हें बताना, 4 का मतलब 1 का मतलब, समझ गए? खत्म। 1 का मतलब 50 किलोग्राम। तुम्हें कन्फ्यूजन था ना ये वाला, इसी चक्कर में दिक्कत हो रही थी। अब क्लियर है?
हाँ अच्छा, आंसर तो कहीं से भी क्लियर आ जाता, बगल वाले का सही हो तो उसे देख के भी आ जाता। ठीक, इधर देखो, इसमें किसको लेते हैं, ये मान नहीं रहा जी। ठीक है, इसमें किसको लेते हैं, इसमें किसको लेते हैं। ठीक है, 5-5 बार लिख लेना। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक, और नहीं याद हो तो बता देना, फिर तुम्हारा नाम ले देंगे, सबको पता लग जाएगा कि किसको नहीं आ रहा था। चलो अगला सवाल लिखो। क्या कह रहे जी, क्या कहने का मतलब है इनका, समझे आप लोग। बहुत इन्होंने राज की बात पूछ ली है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज है, वैल्यू नहीं है। बड़े ध्यान से बात सुनना भाई। तुम्हारी पेमेंट 10,000 रुपये है, ठीक, उसका 40% कितना हुआ, बताओ कितना हुआ। और हमारी पेमेंट 1 लाख रुपये, उसका 20% कितना हुआ। ज़्यादा कौन है, 40% की 20%। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ कम है, हो सकता है ज़्यादा। ये परसेंटेज है, यहाँ वैल्यू नहीं, यहाँ पे वैल्यू नहीं है। 40% किसका है, 40% किसका है, 40% 200 किलोग्राम का है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू तो बाद में आएगी, परसेंटेज किसका है इस पे डिपेंड करता है। यहाँ परसेंटेज में चल रही है कहानी, परसेंटेज किसका है, वैल्यू बाद में निकलती। जैसे तुम्हारी पेमेंट 10,000 है, उसका 40% ले लो, तो अपन लोग अकेले 40% को थोड़ी देखेंगे, ये देखेंगे 10,000 का 40% है तो 4,000 है। हमारी पेमेंट 1 लाख रुपए है, उसका 20% ले लो, तो अब हमारी 1 लाख है, उसका 20 हो गया 20,000, और तुम्हारी ये 10,000, उसका 40% हो गया 4,000। तो है ना, समझ गए। ठीक, परसेंटेज है। ओके, अभी आगे ये चीज़ बहुत क्लियर होगी, आगे आने वाला है कुछ सवालों में। तुमने पहले ही पूछ लिया तो पहले डिस्कस हो गई। ठीक है, शाबाश, ऐसे ही देखा करो सवालों को, ये बहुत अच्छी आदत है। जब आप ऐसे देखोगे ना सवालों को, तब आप नई चीज़ें सीखना चालू हो जाएगा आपका दिमाग अपने आप। ठीक है, और तभी आपका कंपटीशन निकलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीका है, ऐसे ही करो। चलो, तो सवाल कौन सा अपन ने किया, 200 किलोग्राम वाला। चलो अगला देखो, कॉपर और जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर है। टाइप बदल रहा है भैया, टाइप बदल रहा है। कॉपर और जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर है। मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन्स 80% कॉपर, contains 80% copper, चालीस किलोग्राम जिंक मिलाने पर 40 किलोग्राम जिंक मिलाने पर 40 किलोग्राम जिंक मिलाने पर कॉपर का प्रतिशत 60% हो गया। 40 kg जिंक मिक्स्ड इनटू मिक्सचर, 40 kg जिंक मिक्स्ड इनटू मिक्सचर, then the percentage of copper becomes 60%. Then the percentage of copper becomes 60%. तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अच्छा, एक चीज़ और देखो, इन्होंने जो चीज़ पूछी थी, इधर देखो भैया, एक चीज़ और समझ लो आप। यहाँ पर 40% था, एक मिक्सचर है हमारे पास, उसमें 40% कोई चीज़ है, और उससे आप 100% प्योर उस चीज़ को बाहर निकाल लेते हो, तो टोटल मिक्सचर में उसका परसेंटेज बढ़ेगा कि घटेगा? आपके पास दो चीज़ों का मिक्सचर है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, ठीक है। उसमें हमारे पास जिंक 40% था। अब हमने क्या किया, उसमें से प्योर जिंक निकाल के बाहर रख लिया, बाहर खींच लिया, तो अब मिक्सचर में जिंक का परसेंटेज बढ़ेगा कि घटेगा? समझ में आ गया कम क्यों हो रहा है? 40% मिक्सचर में था,
उसमें से 100% प्योर जिंक हमने बाहर निकाल लिया, तो परसेंटेज घटेगा ही ना। आगे बस, ठीक, चलो। हाँ, तो ये वाला सवाल करके बताओ जल्दी, आपका आंसर कितना आया? 120। और बताओ भाई, नए टाइप का सवाल है, आरंभिक मात्रा पूछ ली। इसको इस तरीके से अगर तुम याद करोगे ना, समझे, पहले वाला दूसरा वाला और बीच में इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या है, ये मत रटो कि ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये समझो कि कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। पहले हमारे पास 40% चीज़ थी, 40% था मिक्सचर में, उसमें से हमने 100% निकाल दिया, तो कंबाइंड इफेक्ट तो कम होगा ना। अब मान लो पहली कोई चीज़ होती वो बढ़ रही होती, दूसरी चीज़ भी बढ़ रही होती, तो कंबाइंड इफेक्ट भी बढ़ने का होता। ऐसे समझा करो इस चीज़ को, ज़्यादा अच्छा समझना है, ठीक। चलो, हाँ भाई, हुआ? कौन पूछने वाला है? तुम पूछने वाली हो? चलो, सबसे पहले आपको क्या पता है कि मिक्सचर कितना था? नहीं पता। तो जब नहीं पता होता तो क्या मानते हैं? x, ठीक। तो x का 80 कितना दिया था? 80% कॉपर है, कोई प्रॉब्लम? अब आपने क्या किया, इसमें आपने 40 किलोग्राम जिंक मिला दिया। आपके पास x किलोग्राम कोई चीज़ थी, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आपके पास x किलोग्राम कोई चीज़ थी, आपने उसमें 40 किलोग्राम मिला दी, टोटल कितना हो जाएगा? कितना? 140, 40x। अच्छा, आप बताओ। 40x, आप बताओ। 40x, ये 40x वाले हैं, तुम बताओ। हैं? तुम परसेंटेज में कहाँ से चले गए? हमने कहा तुम्हारे पास कोई चीज़ x किलोग्राम है, 40 किलोग्राम और मिला दी, तो कितनी हो गई? कितनी हो गई? कितनी हो गई? 40x। नहीं, फाइनल कर लो, अभी हमने नहीं बोला, हम किसी की तरफ नहीं है, बताएंगे अभी। बताओ। 40x, ये लोग 40x वाले, आप लोग x + 40 वाले, ठीक है। फैसला हो जाए पहले, सवाल बाद में होगा। अच्छा, चलो, हमारे पास 10 रुपये हैं या तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, ठीक है। तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, हम अगर तुम्हें 5 रुपये और देंगे तो कितने हो जाएंगे? क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब तुम्हारे पास x था और हमने तुम्हें 40 दिया था, तो तुमने तो 40x बता दिया था, तुमने ये तो किया नहीं था। तो यहाँ पे फिर 15 क्यों बता रहे? हमारा घाटा क्यों करा रहे तुम लोग हैं? बताओ। 10 गुणे 5 कराओ ना। तुम्हारे पास x था, ध्यान से समझो, गलती यही हो रही है, इसीलिए हम पूछ रहे थे। आपके पास x किलोग्राम है, मान लो तुम्हारे पास 10 किलोग्राम है और हम 40 और दे दें, तो कितना हो गया? 10 गुणे 40 करोगे कि 10 + 40 करोगे? तो प्लस करोगे ना, पक्की बात है, प्लस करोगे। ऐसे ही तुम्हारे पास x है और 40 और दे दें, तो कितना हो गया? x + 40 कि 40x? क्या भैया परसेंट क्या होगा? x + 40। आपके पास 10 किलोग्राम है, हमने 40 और दिया, कितना हो गया? 50। 10 + 40। ऐसा तो नहीं करोगे 10 गुणे 40, तुम्हारे पास 10 का नोट है, हमने 5 का दिया, 50 हो गए। 10 गुणे 50, 10 गुणे 5 50, ऐसा तो नहीं होगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि आपके पास x था और इसमें कितना और मिलाया गया? तो अब क्या हो गया मिक्सचर? x + 40। और x + 40 में आपसे क्या कहा गया? 60% कॉपर हो जाता है। x + 40 का कितना हो गया? 60। खत्म? 0 से 0, ये 4 और ये 3, 4x और 3x प्लस अंदर गुणा कराओगे, 3 का x में 3x, इसमें तो 120। ये इधर आके क्या होगा? माइनस 4x - 3x बराबर 120, x बराबर 120। x क्या था याद है? पहले मिक्सचर कितना था, यही पूछा है। आंसर हो गया 120। एक बार दोबारा देखो, नए टाइप का सवाल है, फिर अभी एक आपको देंगे, आप लोग करना, गलती नहीं करना आपकी बार ये वाली। आपने मिक्सचर कितना लिया? x,
उसमें कितने परसेंट कॉपर था? 40%। 80? अच्छा 80% था भाई, 80% था, ठीक। अब इसमें 40 किलोग्राम जिंक मिला दिया, कितना था? x। कितना मिलाया? टोटल कितना हुआ? 40x, ठीक है, पक्का। अब कोई तो नहीं है 40x वाला, तो x + 40 कितना हो गया? x + 40। और इसमें कितना कॉपर है? 60। परसेंटेज का मतलब जानते हो? परसेंट जैसे हम कहते हैं 60%, 200 का 60%, तो 200 × 60/100, यही करते हैं। परसेंटेज का मतलब ये होता है, सिंपल है। अच्छा, इसके बाद सॉल्व किया तो x 120 आ गया। कोई समस्या? सवाल सॉल्व, ठीक। चलो अगला दें। एलिगेशन से तो नहीं पूछना किसी को? हाँ बता दे। तो मैं ज़्यादा पसंद है एलिगेशन है। वो कहाँ जल्दी होता है, जल्दी तो इसी से होता है। देखो अच्छा लगने के ऊपर है, ठीक है, जो समझ में आए उससे कर लो। चलो देखो एलिगेशन से देखो, एलिगेशन में किसको लेते हैं पहले बताओ? जो तुम्हें दवाई की ज़रूरत है भैया। एलिगेशन में किसको लेते हैं? जो बदल रहा होता है। कौन बदल रहा है? जिंक बदल रहा है। तुम्हें खुद ही अपने ऊपर हंसी आने लगी होगी अब, हैं? लिख लो, हाथ पे लिख लो, गजनी पिक्चर जैसे, बदल रहा नहीं बदल रहा है। चलो जिंक को लो। तो सबसे पहले आपका मिक्सचर कितना था पता है? नहीं पता ना, तो यहाँ पे छोड़ दो नहीं पता तो। इसमें जिंक कितने % था? इसमें लिखा हुआ है 80% कॉपर है, तो कितना जिंक होगा? 20%। इसमें आपने जिंक मिलाया है ना, जो जिंक मिलाया है वो 100% प्योर है, तो आपने इसमें 100% प्योर जिंक मिलाया है। कितना मिलाया है? 40 किलोग्राम मिलाया है। 20% वाले में 100% प्योर जिंक मिला दिया। अब आपकी बात आ रही है, 20% वाली चीज़ में 100% प्योर जिंक मिला दिया, तो परसेंटेज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। कितना हो गया? कॉपर 60 है तो जिंक कितना है? 40। इनका अंतर काट दो। अब कोड वर्ड, 1 का मतलब 3 का मतलब आंसर खत्म। हाँ भाई, एलिगेशन में किसको लेते हैं? ठीक, याद हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन दें आप लोगों को। चलो अब हमसे तो नहीं पूछोगे? अच्छा, दोनों तरीके से करके बताओगे, ठीक है। चलो, कॉपर और जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है। कॉपर और जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है। मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन्स 90% कॉपर। मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक contains 90% कॉपर। तीस किलोग्राम जिंक और मिलाने पर कॉपर का प्रतिशत 60 हो जाता है। और मिलाने पर कॉपर का प्रतिशत 60 हो जाता है। 30 kg जिंक mixed with mixture, then the percentage of copper becomes 60%. Then the percentage of copper becomes 60%. तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा और कॉपर की आरंभिक मात्रा बताइए। मिश्रण की आरंभिक मात्रा और कॉपर की आरंभिक मात्रा बताइए। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर। अब देखो बेटा, एक सलाह है हमारी इसमें, आपसे जो पूछा गया है ना उसी के तरीके से कर दो। आपसे इसमें क्या पूछा है? कॉपर, तो आप इस सवाल को कॉपर के तरीके से कर दो, बस ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, कॉपर इसमें ऐसी चीज़ है जो बदल नहीं रही, तो सबसे पहले मिक्सचर कितना था हमें तो पता नहीं है। इधर देखो सब लोग, मिक्सचर से लिया x, इसमें कॉपर कितना है बताओ? 90% कॉपर हो गया। अच्छा, इसमें आपने क्या किया?
आपसे कहा गया इसमें 30 किलोग्राम जिंक मिला दिया गया। अच्छा बताओ जल्दी से, अब आप लोग बताओगे आपके पास कितना था, कितना दिया, 30 मिलाया ना, टोटल कितना हो गया, x प्लस ना, इंटू तो नहीं, तो x प्लस 30। अच्छा इसमें कितने % कॉपर हो जाता है, बस हो गया सवाल सॉल्व। 60/100, 30 से 3 बार, 30 से 2 बार, ठीक है, 100 से 100, अंदर गुणा कराओगे तो 2x प्लस 60, ये इधर आके माइनस 3x माइनस 2x बराबर 60, x बराबर 60। x क्या था याद है, प्रारंभिक मात्रा, पहला आंसर। इधर देखो सब लोग, प्रारंभिक मात्रा या इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना आया, 60 किलोग्राम। अच्छा अब आपसे पूछा गया था कॉपर की आरंभिक मात्रा, तो आपको याद है पहले वाले मिक्सचर में कॉपर कितना होता था, 90%, तो 60 का 90% और निकाल दो, कितना आ गया, 54 आंसर। ठीक है, पहले वाले मिक्सचर का 90% कॉपर था ना, तो निकाल दिया, 54 आ गया। ओके ठीक। अब एक सवाल आप लोगों के लिए लास्ट, बस कर लो आराम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परसेंटेज के जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ये आपको हर पेपर में मिलेंगे। वोटर वाले आएंगे, वो जो तुम कह रहे हैं ना इतने % से जीत गया, एक पास फेल वाले आएंगे, अभी इतने नंबर से पास हुआ, इतने से फेल हुआ, सब कराएंगे, अभी एक एक करके सारे कर लोगे। हाँ भाई बताएं, अगला क्वेश्चन लिखिए। कॉपर और जिंक के मिश्रण में, बिल्कुल ऐसे ही सवाल दे रहे हैं, ये आप लोग करोगे, आंसर कोई भी नहीं बोलेगा, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है, टाइम भी हम देंगे आपको। कॉपर तथा जिंक के मिश्रण में 75% कॉपर है। मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन्स 75% कॉपर, कंटेन्स 75% कॉपर। इस मिश्रण में 40 किलोग्राम जिंक और मिला दिया जाता है। इस मिश्रण में 40 किलोग्राम जिंक और मिला दिया जाता है। 40 kg जिंक मिक्स्ड विथ मिक्सचर, 40 kg जिंक मिक्स्ड विथ मिक्सचर, तो कॉपर का प्रतिशत 60 हो जाता है, तो कॉपर का प्रतिशत 60 हो जाता है। देन द परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम्स 60%, देन द परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम्स 60%। मिश्रण की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए तथा कॉपर की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। मिश्रण की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए तथा कॉपर की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर। ओके ठीक, क्वेश्चन लिख लिया, चलो जल्दी से करो। दोनों तरीके से कर लो, दोनों से कर लो, देख लो कर पा रहे कि नहीं। हाँ भाई हुआ, हो गया। चलो भाई किसको पूछना है, पूछना है, चल देखिए, आपसे कहा गया कि कॉपर और जिंक के मिश्रण में 75% कॉपर है, तो आपको मिक्सचर तो पता नहीं कितना था, तो आपने x मान लिया, x का 75% कॉपर है,
अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद आपसे कहा गया 40 किलोग्राम जिंक और मिला दो, तो कॉपर 60% हो जाता है। तो आपने इसमें क्या किया, x + 40 और इसका कितना हो गया 60%। ठीक है, 100 ये कट गया, 15 से काटा 5 बार, ये कट गया 4 बार। 5x बराबर 4x + 160, ये इधर आके x बराबर क्या हो गया 160। तो पहले आपका मिक्सचर कितना था 160, ठीक, और इसका 75% कॉपर था, तो कॉपर कितना हो गया 160 × 75/100, ये 3 बार और ये 4 बार, 4 से ये 40 बार, ये आ गया 120 किलो। कहाँ गलती हो गई? ठीक है, अब क्लियर है। अच्छा, इसी को अगर अपन एलिगेशन से करें तो एलिगेशन में किसको लेते हैं, बता दो आज, बोलो। अच्छा चलो, अब तो सही बता दिया उसने, तुम लोग हंसो नहीं। ठीक, तो भैया कौन बदल रहा है इसमें, जिंक बदल रहा है। पहले आपका मिक्सचर कितना था, क्या आपको पता है? नहीं पता। अच्छा, आपको ये पता है कि उसमें जिंक कितना था 75% कॉपर है, तो जिंक 25 होगा। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें जिंक मिलाया है ना, तो जो मिलाया है वो अच्छी कंपनी का है, 100% है। कितना मिलाया है 40 किलोग्राम। अच्छा, मिलने के बाद कॉपर का परसेंटेज 60 हो जाता है, कॉपर का 60 होता है, तो जिंक का कितना होगा, इनका अंतर, इनका अंतर काट दो, ठीक, 1 का मतलब 4 का मतलब क्या मतलब, कौन था जी 120, 1 का मतलब 40, तो 4 का मतलब, तो आपको मिक्सचर पता लग गया कितना था। उसके बाद कॉपर तो उसका 75% था, तो यही चीज़ कर देंगे आगे। ठीक है, ओके, कर लो नोट। इन्हीं सवालों को हम अनुपात से भी कर सकते हैं। ठीक है, अनुपात से करना मत, कठिन होता है, लेकिन हम आपको एक सवाल बता दे रहे हैं। पहला सवाल जो आज पढ़ा था उसको निकालो जरा, सबसे पहला सवाल जो पढ़ा था, 1 मिनट। सबसे पहला सवाल जो आज का पढ़ा था उसको हम परसेंट, आपको अनुपात से भी बता दे रहे, रेशियो से भी बता दे रहे हैं, देख लो। एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे। सवाल में आपसे कहा गया था 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर है, इसमें से कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है, तो कॉपर का परसेंटेज 60 हो जाता है। कितना जिंक मिलाया गया ये बताना है। ठीक, देखो इसको करना मत, बता दे रहे, दिमाग में कन्फ्यूज़न ना रहे, हो इससे भी जाएगा। 120 किलोग्राम मिक्सचर लिया, ठीक है, आराम से बैठो, पेन बंद कर दो। कॉपर और जिंक, कॉपर कितने परसेंट था 80, तो जिंक कितना होगा 20। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि क्या 80 और 20 अनुपात हो सकता है? नहीं हो सकता, कल सिखाया था। जब तक कटे तब तक काट दो, बाद में जो बचेगा वही रेशियो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो LCM HCF की पहली वीडियो में देख लेना, बहुत आराम से समझाया है। जब तक आप संख्याओं को काट सकते हो काटते जाओ, जो लास्ट में बचेगा, जितना सरल कर सकते हो कर लो, जो लास्ट में बचेगा वो अनुपात होगा। तो कितना है अनुपात 4। बाद में क्या हुआ, सवाल में दिया हुआ है कि आपने इसमें कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया, तो कॉपर का परसेंटेज 60 हो गया। आपने इसमें जिंक मिलाया तो कॉपर और जिंक, कॉपर का परसेंटेज जब 60 हो गया, कॉपर जब 60 हो जाएगा तो जिंक कितना हो जाएगा, हो जाएगा। इसे भी काटोगे, कितना हो गया 3 और, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो आप, यहाँ कॉपर किससे दिख रहा, यहाँ कॉपर किससे दिख रहा, और कॉपर तो बदल नहीं रहा था। ये गलत बात नहीं है, तुम्हारे सामने गलत बात हो सकती है, हम लोग बदलोगे नहीं, सही नहीं करोगे। कैसे सही करोगे, करोगे ना। यहाँ कितना हो गया 12 3, और यहाँ कितना हो गया 12, ठीक है। अब अच्छा लगा, कॉपर किससे दिख रहा है, चमकता हुआ दिख रहा है, और यहाँ किससे दिख रहा है,
ठीक, अच्छा दिख रहा है ना, एक सा है। अच्छा जिंक यहाँ कितना है? 3। और यहाँ कितना है? कितना बदल गया? 5। अच्छा जरा ध्यान से देखना जो हम बता रहे, सवाल हो गया सॉल्व। 12 भाग कॉपर है, 12 भाग 3 भाग जिंक है। 12 भाग कॉपर है, 3 भाग जिंक है, टोटल कितना हुआ? 15। और यहाँ पे टोटल किससे दिखा रहे हैं? यहाँ टोटल कितना हुआ? यहाँ टोटल कितना है? तो 15 का मतलब 15 का मतलब कोड वर्ड, कोड वर्ड क्या है? 15 का मतलब 120, इसलिए 1 का मतलब 120/15 बराबर 8। अपन लोग कोड वर्ड में बात करते रहेंगे, उन लोगों की समझ में नहीं आएगा ये हो कैसे रहा, है ना। 15 का मतलब 120, तो 1 का मतलब क्या होगा? ठीक है, 15 का मतलब 120, तो 1 का मतलब 120/15 8। तो 1 का मतलब 8, और यहाँ 3 से 8 पे आए थे तो कितना बदला था? 1 का मतलब 8, तो 5 का मतलब आंसर खत्म। 5 का मतलब 40 किलोग्राम। यही तो आपका जेडन था, देखो यही बदला था ना, इतनी जो डाला था। ठीक, तो आप इस तरीके से भी सवालों को कर सकते हो। ओके, आ गया समझ में? अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उससे करिए, बस आंसर जल्दी आपको लाना है और सही लाना है। ठीक, इसके आगे के सवाल कल की क्लास में। ठीक।